पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था नामसई फा को मारने के लिए लाइब्रेरी पहुंच जाती है। एपिसोड 4 के शुरुआत में वो फा को मारने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। फा उसको पूछती है कि तुम ये सारा कुछ क्यों कर रही हो। नामसई कुछ नहीं बोलती। तभी हम देखते हैं कि नामसई का हाथ ऑटोमेटिकली जलने लग जाता है। फा कहती है कि तुम सारा कुछ जो कर रही हो इससे तुम्हारे शरीर का बहुत नुकसान हो रहा है। अगर तुमने ये सारा कुछ बंद नहीं किया तो तुम मर जाओगी। नामसई कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ जानती नहीं हूँ। फा बोलती है कि तुम सब कुछ जानती हो, उसके बावजूद ये सब कर रही हो। तुम टॉपर्स को नुकसान पहुंचाकर अपना बदला लेना चाहती हो और इस बदले के चक्कर में तुम अपना ही लाइफ रिस्क में डाल रही हो। नामसई कहती है कि मैंने ये सारा कुछ टॉपर्स के साथ इसलिए किया क्योंकि मुझे उनका गुस्सा आता था, लेकिन इससे ज्यादा गुस्सा तो मुझे दुनिया का आता है। जैसे मेरी लाइफ खराब हो गई है वैसे ही मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए। फा कहती है कि तुम्हारी लाइफ खराब नहीं हुई है, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। तो नामसई जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। उसके बाद वो अपने फेस का मास्क हटाती है। हम देखते हैं कि उसका चेहरा बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि उसके पास एक एनिग्मा की तरफ से कोई बॉक्स आया था। उस बॉक्स के अंदर कोई अजीब सी चीज थी और वहाँ पर एक बुकलेट था। उस बुक के अंदर जैसे जैसे निशान बने हुए थे सेम वैसे निशान उसको अपने चेहरे पर बनाना था, यानी कि उसने सारा कुछ अपने आप से किया। उसने अपने चेहरे पर वो सारे निशान बनाए। वो कहती है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। उसके बाद वो अपना हाथ काट कर उस खून को उस रस्सी के ऊपर गिराती है जो रस्सी फा ने एज अ प्रोटेक्शन बनाया था। खून गिरते ही वो रस्सी अपने आप ही जल जाता है। उस रस्सी को क्रॉस करके वो फा के पीछे भागती है। वो उसका गला दबाने लग जाती है और वो उसको मारने ही वाली थी। इतने में वहाँ पर आजिन पहुँच जाता है और एक रस्सी से उसका हाथ पकड़ लेता है। वो फा से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। फा तो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन नामसई आजिन का गला पकड़ लेती है। तभी हम आजिन की उंगलियों पर एक अंगूठी देखते हैं। वो जैसे उस अंगूठी को घुमाता है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। उसके बाद वो नामसई से कहता है कि मैं और फा तुम्हारी मदद करेंगे, हम कोई तरीका निकालेंगे। वो जैसे ही आगे जाकर देखता है तो वहाँ पर नामसई थी ही नहीं। तभी अचानक से वो पीछे आ जाती है। वो कहती है कि तुम कौन सा तरीका निकालोगे। वो अपना हाथ अजीब तरीके से घुमाते हुए बोलती है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। वो जैसे ही आजिन की तरफ बढ़ती है इतने में फा आकर उसके ऊपर गैस डाल देती है और वो आजिन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। आजिन उसको कहता है कि मैंने तुमको यहाँ से भागने के लिए कहा था तो तुम वापस क्यों आई। फा कहती है कि मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती थी। आजिन बोलता है कि मैं नामसई से डील कर लूंगा, मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम किसी सेफ जगह पर चली जाओ। इसलिए फा वहाँ से भागकर आजिन के कैबिन में आ जाती है। तभी उसे कोई आवाज आता है। वो जैसे ही खिड़की से देखती है तो वहाँ पर आजिन और नामसई दोनों ही नीचे गिरे हुए थे। फा नीचे आकर आजिन की हेल्प करने लग जाती है। तो आजिन कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी फ्रेंड की फिक्र करो। तभी हम देखते हैं कि नामसई चल भी नहीं पा रही थी। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि अब वो मरी जाएगी। आजिन उसको बोलता है कि तुम्हारी बॉडी की जो लिमिट है ना वो खत्म होने वाली है, अगर तुमने ये सारा कुछ बंद नहीं किया तो तुम मर जाओगी। लेकिन नामसई तो सुनने को तैयार ही नहीं थी। वहाँ से वो भागते हुए उसी पेड़ के पास आती है। आजिन भी वहाँ पर पहुँचता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं इस पेड़ के बारे में नहीं जानता। मैं तो बहुत पहले ही समझ चुका था कि सारा कर्स यहीं से शुरू हुआ है। यही ऐसा एरिया है जो सारे कर्स का सेंटर पॉइंट है और मैंने फा से कहकर इस एरिया को बहुत पहले ही एक्सरसाइज करवा दिया है और यहाँ पर कोई भी इवल स्पिरिट नहीं है। ये सब देखकर नामसई रोने लग जाती है और कहती है कि क्या मुझे सपने देखने का कोई हक नहीं है। फा कहती है कि ये तुम्हारा सपना नहीं है, तुम्हारा सपना तो एक आर्टिस्ट बनना था। नामसई बोलती है कि तुम मुझे झूठी फिक्र मत दिखाओ, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। फा कहती है कि मैं कुछ भी नहीं भूली, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी और मैंने वो भी देखा था जब तुम्हारी मॉम तुम्हें बुरी तरीके से मार रही थी। उस वक्त मैं इतनी डर गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। नामसई पूछती है कि मैं तो ऐसी हो गई हूँ, क्या अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। फा उसको हक करके कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसी वक्त आजिन को पेड़ के पास कुछ दिखाई देता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो। फा को समझ नहीं आता कि आजिन आखिर किससे बात कर रहा है क्योंकि वहाँ पर तो कोई नहीं था। जैसे ही फा पीछे मुड़कर देखती है तो अचानक से एक एनर्जी आती है और आजिन हवा में उड़कर नीचे गिर जाता है। फा भागकर उसको बचाने के लिए जाती है। इस तरफ हम देखते हैं कि नामसई का शरीर ऑटोमेटिकली मुड़ने लग जाता है। वो चाकू लेकर अपना हाथ काटने लग जाती है। देखकर ऐसा
लग रहा था कि किसी ने उसको पॉजेस कर लिया हो, कोई इवल स्पिरिट उससे ये सारा कुछ करवा रहा था। उसी वक्त हम बादल की तरफ देखते हैं। पूरा का पूरा बादल बहुत ही अजीब हो गया था। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बादल नहीं बल्कि कोई कांच हो। अचानक से वो कांच टूट जाता है और अंदर से बहुत ही अजीब टाइप का धुआं निकल रहा था। वो धुआं जैसे ही नामसई के ऊपर गिरता है तो वो बुरी तरीके से जलने लग जाती है। अब आजिन नामसई को बचाने के लिए सारा धुआं अपने ऊपर लेने लग जाता है। फा उसको पूछती है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। आजिन कहता है कि अब से तुम्हें एक ही काम करना है, तुम्हें सारे चीजों का ध्यान रखना है। इतना कहकर आजिन चुटकी बजाता है और वो ऊपर का कांच पूरा टूट कर आकर आजिन के ऊपर गिरता है। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया था। लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। फा जैसे ही आजिन की तरफ देखती है तो उसकी शक्ल बहुत ही अजीब हो गई थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी इवल स्पिरिट से पॉजेस हो गया हो। वो एक रॉड लेकर फा की तरफ फेंकता है। फा वहाँ से भागने लग जाती है लेकिन आजिन उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। फा भागते हुए लाइब्रेरी पहुंचती है। वहां जाकर वो ईवा को कॉल लगाती है। वो ईवा से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ईवा उसे कोई मंत्र भेजती है। उसी वक्त वहाँ पर आजिन पहुंच जाता है और वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था लेकिन फा उसको लाइब्रेरी में लॉक करके भाग जाती है। लेकिन देखते ही देखते आजिन वहाँ का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। उसके बाद फा भागते हुए स्विमिंग पूल के पास आती है और वहाँ पर आकर वो अपना हाथ काटती है। आजिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वो उसे कहती है कि अपने सेंसेस में आओ, तुमने कहा था कि तुम एनिग्मा को पकड़ना चाहते हो। अगले ही मोमेंट हम देखते हैं कि पूरा का पूरा सिनारियो डार्क हो जाता है। पता चलता है कि फा ने वहाँ पर वही वाले कांच लगा दिए थे जिससे सारा कुछ डार्क हो गया था और आजिन फा को देख ही नहीं पा रहा था। वो फा के फुटस्टेप को फॉलो करते करते ऊपर पहुँच जाता है। तभी फा उसके पैर में बहुत ही बड़ा सा पत्थर बांध देती है। फा उसको थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुमने मुझे सारा कुछ सिखाया। इतना कहकर वो आजिन को पूल में गिरा देती है। पूल के अंदर उसने कुछ पेपर्स लगा के रख दिए थे। इस तरफ से फा मंत्र पढ़ना चालू करती है। काफी देर तक तो आजिन पानी में ही था लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पत्थर को खोलकर ऊपर आने लग जाता है। तभी फा अपने गले का लॉकेट निकालकर पूल में फेंक देती है। ये वही लॉकेट था जो उसको आजिन ने पहनाया था। ऐसा करते ही आजिन वापस से पूल में गिर जाता है। बहुत देर तक चिल्लाने के बाद अचानक से वो सारे पेपर्स काले पड़ने लग जाते हैं। इसका मतलब ये था कि जो भी इवल स्पिरिट आजिन के अंदर था वो अपने आप ही बाहर निकल रहा था। कुछ ही देर में आजिन अपने सेंसेस में आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि नामसई फा की तरफ आ रही थी। वो फा से कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी। यहाँ से कहानी थोड़ा सा आगे आ जाता है जहाँ पर फा आकर नामसई की मॉम को समझाती है। वो कहती है कि नामसई आर्ट्स में बहुत अच्छी है, आप उसको आर्ट पढ़ने दीजिए। अगर आप उसकी हेल्प करेंगे तो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। नामसई की मॉम कहती है कि तुम तो बिल्कुल अपने टीचर आजिन की तरह हो। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि आजिन नामसई की मॉम को मनाने के लिए आया था। अब नामसई की मॉम भी मान जाती है। वो कहती है कि तुम्हें जो पढ़ना है तुम वो पढ़ो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि आजिन ने अपना टीचर वाला जॉब छोड़ दिया था। जब वो अपने घर में होता है तो उसे ऐसा फील होता है कि वहाँ पर कोई है। फिर अचानक से फा वहाँ पर आ जाती है और उसको सरप्राइज करती है। फा उसको कहती है कि मैं तुम्हें फेयरवेल देने के लिए आई थी। वो उसको पूछती है कि तुम आगे क्या करने वाले हो। आजिन बताता है कि मैं आगे जाकर एनिग्मा को पकड़ने का काम करूंगा। आजिन उसको पूछता है कि तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। फा कहती है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैं वही करना चाहती हूँ जो तुम करते हो। मैंने हमेशा से ही ऐसा ही कुछ करने का सपना देखा था। आजिन उसको ये सब करने से मना कर रहा था। वो फा को गुड लक विश करके वहाँ से जाने को बोलता है लेकिन अगले ही मोमेंट फा उसको किस कर लेती है। वो आजिन को आई लव यू बोलती है लेकिन तभी आजिन एक मैजिक करता है और अचानक से फा अपने घर पर थी। यहाँ से सीन आ जाता है फा के स्कूल में जहाँ पर वो नामसई के साथ बैठी हुई थी। यहाँ पर वो दोनों एनिग्मा के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहे थे लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। नामसई बताती है कि मैं कभी भी जान नहीं पाई कि वो लोग कौन थे। तभी फा इंटरनेट पर एक मॉडल को देखती है और वो मॉडल आजिन के साथ थी। इन दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर आजिन इसके साथ क्या कर रहा है। फा कहती है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सारा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। आजिन और एनिग्मा दोनों ही हमारे आंखों के सामने नहीं है, फिर भी ये रियल है। इस सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम आजिन को उसी मॉडल के साथ देखते हैं। वो लड़की बोलती है कि हम दोनों की फोटो मीडिया वालों ने बाहर लीक कर दी है। आजिन कहता है कि अच्छा है ना, हम दोनों को ये सारा कुछ सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में और भी डीप कनेक्शन बने। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़की जैसे ही अंदर जाती है तो वो यहाँ पर किसी से बातें कर रही थी। वो उसको पूछती है कि क्या हमें इसे छोड़ देना चाहिए, ये हमारे बहुत नजदीक है। वहाँ पर हम किसी आदमी को बैठा हुआ देखते हैं।
जो आजिन को कैमरे के ऊपर देख रहा था। इस तरफ आजिन जब बिल्डिंग से बाहर निकलता है तब वहाँ पर हम ईवा को देखते हैं, वही जो फा की बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी, यानी कि ईवा एनिग्मा वालों के साथ ही काम कर रही थी। इस तरफ ये आदमी कहता है कि जब तक ये एनिग्मा को ढूंढ रहा है हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम दोनों ही एक दूसरे से टकराएंगे। और इसी के साथ हमें इस आदमी का फेस रिवील किया जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि थाई एक्टर ब्राइट है, जिसको हमने बहुत सारे थाई ड्रामा में देखा है। और इसी कैमियो सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।